हेलो गाइस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं और उसके रिगार्डिंग उसके रिलेटेड सारे टॉपिक सारे कंसेप्ट इस वीडियो में हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। जो इन्फॉर्मेशन आप सभी को पता होनी चाहिए किसी भी जॉब रोल में अप्लाई करने से पहले, ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन जैसे क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, स्किल्स की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, आप उस जॉब में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो क्या, अगर सिलेक्ट हो जाते हो अप्लाई करने के बाद तो किस चीज के लिए आप रिस्पॉन्सिबल रहोगे, क्या ड्यूटीज आपकी रहेगी, कौन सी लोकेशन प्रोवाइड होगी, किस रेंज में सैलरी प्रोवाइड होगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर समझ के देख लो कि अगर आपको पता है कि किस किस के ऊपर ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा इंटरव्यू राउंड में, तो उसके हिसाब से आप प्रिपेयर करोगे। प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो पाएगी तो इंटरव्यू राउंड क्रैक करने के जो चांसेस है काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए सारी इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको पूरा वीडियो देख के सुनना है, तो समझना है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे तो उसे नोट डाउन करके रख देना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ करियर्स यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, वो रहेगी कॉग्निजेंट कंपनी की तरफ से। कॉग्निजेंट कंपनी की तरफ से आप प्रोग्रामर एनालिस्ट जॉब पोजीशन के लिए ऑफ कैंपस सारे रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है। जॉब रोल इसका प्रोग्रामर एनालिस्ट है, फुल टाइम जॉब रहेगा, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग इसका जॉब कैटेगरी रहेगा। सिलेक्ट हो जाते हो एज अ प्रोग्रामर एनालिस्ट इन कॉग्निजेंट, तो आपकी क्या जिम्मेदारी होगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी। तो सबसे पहले जो एसएपीएस होता है, फोर हाना सिस्टम होता है, वो रनिंग स्मूथली हो रहा है, रिलायबल है, बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है, ये चेक करना आपकी जिम्मेदारी होती है, उसे अपडेट रखने की जिम्मेदारी आपकी रहती है। सपोर्ट एसएपी बीटीपी, जो बीटीपी होता है बिजनेस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, वो इंश्योर करना होता है कि सही सही तरीके से इंटीग्रेटेड है, करेक्टली वर्क हो रहा है उसका, नहीं हो रहा है, ये चेक करना आपकी जिम्मेदारी होती है। एसएपी आना डाटाबेस को मैनेज करना होता है, मॉनिटर करना होता है, मेंटेन करना होता है डाटाबेस को, ताकि उसकी हेल्दी और जो सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है वेल है, ये सही मेक श्योर करने की जिम्मेदारी आपकी रहती है। एडमिनिस्ट्रेटर जो एसएपी जो सिस्टम रहता है उसे मैनेज करना है, एबीएपी एंड जावा इन्वायरमेंट फॉर एसएपी नेटवर्क, और सही तरीके से स्मूथली इफेक्टिवली जो है रन हो रहा है नहीं हो रहा है, ये मेक श्योर करने की इंश्योरिंग करने की जिम्मेदारी आपकी रहती है। सपोर्ट फाइनेंस पे ध्यान देना होता है, जैसे यू विल वर्क विद द फाइनेंस टीम टू मेक श्योर दैट एसएपी सिस्टम सपोर्ट देयर नीड्स, और डिवाइस मैनेजमेंट पे ध्यान देना होता है, सपोर्ट करना होता है ताकि एसएपी सिस्टम इंश्योर करना होता है कि जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है फॉर मैनेजिंग डिवाइस वो मीट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये इंश्योर करने की जिम्मेदारी आपकी रहती है एज अ प्रोग्रामर एनालिस्ट इन कॉग्निजेंट कंपनी। परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करना होता है, मॉनिटर करना होता है सिस्टम परफॉर्मेंस को, और उसके एडजस्टमेंट इंप्रूव करने की जिम्मेदारी आपकी रहती है। डाटा प्रोटेक्शन पे ध्यान देना होता है, जो सिस्टम्स रहते हैं वो सही तरीके से आपको रेगुलरली अपडेट करना होता है, बैकअप लेना होता है, ताकि कभी भी जरूरत पड़ सके तो उसका पूरा डाटा रिकवर कर सके, इंश्योर करने की जिम्मेदारी आपकी रहती है। सिस्टम सिक्योरिटी मेजर्स जो इंप्लीमेंट करने होते हैं, पैचेस को इंप्लीमेंट करना होता है, ताकि सारे थ्रेड से ऐसे भी सिस्टम को आप प्रोटेक्ट कर सको। सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है, यूजर को वहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। यू विल हेल्प यूजर अंडरस्टैंडिंग एंड यूज द एसएपी सिस्टम इफेक्टिवली, डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करना होता है, सारे रिकॉर्ड्स रहते हैं एक्यूरेटली आपको अपडेट रखना होता है ऑफ कीप जो कॉन्फ़िगरेशन एंड चेंजेस। कंप्लायंस पे ध्यान देना होता है, कंपनी की जो एसएपी सिस्टम है वो कंप्लाई हो रहा है कंपनी के पॉलिसीज और रेगुलेशन के साथ, ये चेक करने की जिम्मेदारी आपकी रहती है। कौन कौन एलिजिबल है, तो बैचलर डिग्री अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर डिग्री अप्लाई कर सकते हैं, 22 23 जो 24 के जो पास आउट है, 25 में जो पास आउट होने वाले अप्लाई कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे बैच तो मेंशन नहीं की गई है, लेकिन 23 24 में जो पास आउट और 25 में जो पास आउट होने वाले अप्लाई कर सकते हैं। वर्किंग एक्सपीरियंस 0 to 2 ईयर का जो वर्किंग एक्सपीरियंस है वो चलेगा, मतलब फ्रेशर्स हो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर 2 साल तक का रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने के लिए क्या स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले एसएपी एस4 आना के बारे में स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कैसे उसको वर्क किया जाता है उसके बारे में पता होना चाहिए। एसएपी बिजनेस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी होना चाहिए, इंटीग्रेट विद अदर एसएपी सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। एसएपी हाना यू शुड हैव हैड और एक्सपीरियंस मैनेजिंग एंड ऑप्टिमाइज एसएपी हाना डाटाबेस के बारे में नॉलेज होना चाहिए। नेटवेयर यू शुड बी प्रोफिशिएंट एंड एडमिनिस्टरिंग एसएपी नेटवेयर, एबीएपी एंड जावा एनवायरनमेंट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। एसएपी बिजनेस बेसिक के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन अपग्रेड्स के कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो भी होनी चाहिए, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के बारे में पता होना चाहिए, डिवाइस मैनेजमेंट के तरफ पता होना चाहिए, उसके बारे में फैमिलियर होना चाहिए। डिवाइस मैनेजमेंट, डिवाइस एसपीएम, हाउ एसएपी सिस्टम कैन मीट दोस नीड्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान देना, कम्युनिकेशन स्किल अच्छे तरीके से होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट, मतलब कुछ भी आपको टास्क अगर करना है तो सही तरीके से, अगर आप एज अ कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ भी काम करने की क्षमता होनी चाहिए, और इंडिपेंडेंटली भी काम करने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए, अटेंशन टू डिटेल की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। एक्यूरेसी को देखने की, केयरफुली जो है मॉनिटर करने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए, कंटिन्यूअस लर्निंग पे ध्यान देना, और हर सारे जो कंपनी के पॉलिसीज है रेगुलेशन है उसके तहत सारे काम आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी होती है, उसके बाहर जाके कोई भी काम आपको करना नहीं होता है। वर्क लोकेशन इसका बैंगलोर रहेगा। 3 जनवरी को ये जॉब कॉग्निजेंट द्वारा निकल चुकी है, पब्लिश हो चुकी है, जल्द से जल्द से अप्लाई करना है एज सुन एज पॉसिबल, जॉब एक्सपायर होने से पहले। कैसे अप्लाई करना है, तो इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में जो है प्रोवाइड कर दी गई है। कॉग्निजेंट अप्लाई लिंक जैसे उस पर क्लिक करते ही पेज ओपन हो जाता है। सारी चीज़ें पढ़ लेना, समझ लेना है, फिर आप नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे अप्लाई लिंक पर क्लिक करोगे तो एक नया पेज हमारे सामने ओपन होगा। नया पेज ओपन होगा, यहाँ पे प्रोग्रामर एनालिस्ट है, यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं। अभी आपका अकाउंट बना है तो यहाँ पे लॉगिन कर लीजिए। इधर से न्यू यूजर पर क्लिक करके जो भी इन्फॉर्मेशन है, यूजर नेम पे आपका फर्स्ट नेम यहाँ पे लिख देना है। फिर यहाँ पे विदाउट स्पेस दिया, आपको यहाँ पे लास्ट नेम भी लिख देना है। फिर यहाँ पे पासवर्ड पर जाना है। फिर यहाँ पे अपना जो पासवर्ड है, आप जो भी फिलअप करना चाहते हो वो पासवर्ड आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। पासवर्ड हो गया, फिर यहाँ पे री एंटर पासवर्ड हो गया। री एंटर पासवर्ड होने के बाद फिर यहाँ पे ईमेल आईडी फिलअप कर दीजिए। जिस ईमेल आईडी से आप अप्लाई करना चाहते हो वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है। यहाँ पे gmail.com हो गया, gmail.com। अभी हम इसे कॉपी करेंगे। इसे कॉपी करने के बाद यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे पेस्ट होने के बाद यहाँ पे रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पर जाने के बाद अभी कैसा फॉर्म फिलअप करना है उसे अच्छी तरीके से आपको देखना है, समझना है। फिर यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप है, यहाँ पे डू नॉट वांट टू अपलोड रिज्यूमे, यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर क्लिक करना है। लेकिन यहाँ पे रिज्यूमे अपलोड नहीं करना। आई डू नॉट वांट टू अपलोड रिज्यूमे पर क्लिक करके 7 कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे फिलअप कर देना। आपको जो भी फर्स्ट नेम है फिलअप कर दीजिए, लास्ट नेम है फिलअप कर दीजिए। फिर यहाँ पे नीचे स्ट्रीट एड्रेस आपका जो रेसिडेंशियल एड्रेस है डिटेल में लिख दीजिए। फिर यहाँ पे सिटी लिख दीजिए। फिर बाजू में जिप कोड, पोस्टल कोड, पिन कोड आपका जो भी है वो लिख दीजिए। फिर प्राइमरी स्किल्स यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिर सेकेंडरी स्किल्स आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिर यहाँ पे कंट्री पूछी जाती है तो सबसे पहले आपको कंट्री फिलअप कर देना है। कंट्री सिलेक्ट होने के बाद नीचे स्टेट का ऑप्शन आएगा, स्टेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रीजन आता है, रीजन आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना। फिर यहाँ पे कॉन्टेक्ट, प्राइमरी कॉन्टेक्ट नंबर जो है आपका रेगुलर यूज किया गया वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना। फिर इसके बाद यहाँ पे पैन नंबर, जो भी पैन कार्ड आपका है वो पैन कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिर टोटल एक्सपीरियंस अगर है तो लिख दीजिए, इधर पे 0 लिख दीजिए। फिर यहाँ पे नीचे यहाँ पे कुछ भी यस नो कर सकते हैं। फिर यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप 7 कंटिन्यू पर क्लिक करोगे, हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पर जाने के बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। एजुकेशन पे आपको यहाँ पे आपका जो यूनिवर्सिटी का नाम है वो आपको यहाँ पे लिख देना। नीचे ऑप्शन आ जाते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर प्रोग्राम है, कौन सा प्रोग्राम आपने वहाँ पे कंडक्ट किया था, मतलब कौन सी इसमें डिग्री ली है, वो आपको यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग लिया वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर स्टार्ट डेट जो कैलेंडर है ओपन हो जाता। फिर हम यहाँ पे चेंज करेंगे, ईयर चेंज करेंगे। फिर यहाँ पे मंथ चेंज करेंगे, मंथ चेंज करने के बाद यहाँ पे डेट चेंज करेंगे। फिर यहाँ पे ग्रेजुएशन का डेट है वही भी हम यहाँ पे फिलअप कर देंगे। फिर यहाँ पे मंथ चेंज करेंगे, मंथ चेंज करके बाद डेट चेंज कर लेंगे। फिर यहाँ पे आ जाते हैं हम वर्क एक्सपीरियंस पे। वर्क एक्सपीरियंस में अगर जॉब करते हो तो यहाँ पे एम्प्लॉयर का नाम, अदरवाइज यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिख देना। फिर यहाँ पे जॉब टाइटल लिख देना। फिर इतना होने के बाद स्टार्ट डेट टू एंड डेट लिख देना। अगर आप फ्रेशर्स हो तो एन ए लिख दीजिए, नॉट एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल। एंड डेट और स्टार्ट डेट में एक ही डेट लिख देना जिस दिन आप अप्लाई करो। यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। इतना होने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं, रिज्यूमे पर। चूज फाइल पर क्लिक करना है। चूज फाइल पर क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके अपना जो रिज्यूमे आपको यहाँ पे अपडेट कर देना है, यहाँ पे अटैच कर देना। अटैच करने के बाद आपका जो रिज्यूमे है, अटैच करने के बाद अभी सबमिट नहीं हुआ है। फिर यहाँ पे रिलेवेंट फाइल और रिज्यूमे दोनों चेकबॉक्स टिक होनी चाहिए। फिर यहाँ पे 7 कंटिन्यू करोगे तो आपका जो रिज्यूमे है यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। फिर अपनी ई सिग्नेचर पे आना है। फिर यहाँ पे आपका जो ईमेल एड्रेस है जिसमें आपने अप्लाई किया था वही फिलअप कर दीजिए, और यहाँ पे फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिर यहाँ पे लास्ट नेम फिलअप कर दीजिए। फिर यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। इतना होने के बस हम लास्ट स्टेप पर आ जाते हैं, बस जो है रिव्यू एंड सबमिट। अभी जो इन्फॉर्मेशन आपको चेक करनी है, अगर नहीं है चेंजेस करने तो हर सेक्शन के बाजू में एडिट लिखा है, जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाजू में एडिट लिखा है, वहाँ पे टिक करके आप चेंजेस कर सकते हो हर एक सेक्शन में। अगर आपके इन्फॉर्मेशन चेंजेस करने चेंजेस कर लीजिए, हर सेक्शन के बाजू में एडिट लिखा है। अगर सब सही है फिर यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे हमारी जो एप्लीकेशन है सबमिटिंग प्रोसेस पर चली जाएगी। सबमिट प्रोसेस होने के बाद आप देख सकते हो थैंक यू प्रोसेस कंप्लीटेड, मतलब हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अभी हम ईमेल आईडी ओपन करेंगे, जिस ईमेल आईडी से हमने अप्लाई किया था। ईमेल आईडी ओपन करने के बाद आप देखोगे कॉग्निजेंट टैलेंट एक्विजिशन ग्रुप की तरफ से प्रोग्रामर एनालिस्ट 0006167871 एट कॉग्निजेंट के टाइटल के साथ एक मेल आया। उसमें वही लिखा है कि जो एप्लीकेशन थी प्रोग्रामर एनालिस्ट की वो कंफर्मेशन लिस्ट रिसीव्ड हो चुकी है कंपनी तरफ से। अभी जो कंपनी की रिक्रूटमेंट टीम रहेगी आपकी एप्लीकेशन रिव्यू करने के बाद आपकी एप्लीकेशन अगर उनके हिसाब से मैच हो जाती है, फुलफिल हो जाती है, तो अपने नेक्स्ट स्टेप के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट करने के बाद उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो शॉर्टलिस्ट करने के बाद उनकी जो रिक्रूटमेंट टीम रहेगी वो हमें कांटेक्ट करेगी। कांटेक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप के बारे में हमें इन्फॉर्म किया जाएगा। अगर आपने वीडियो अच्छी तरह से देखा, जो प्रोसेस मैंने बताई हो अगर फॉलो करके अपना फॉर्म फिलअप करोगे तो आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और ये मेल भी आपको 5 से 10 मिनट के अंदर आ जाएगा।
ये मिलाने के बाद समझ लीजिए आपकी कमांड से तेल निकल चुका है, आपका फॉर्म जो है सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। फिर भी अगर कुछ डाउट आता है, कुछ भी दिक्कत आती है, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उसका जो सॉल्यूशन आपको रिप्लाई कर देंगे ताकि आपकी तरफ से जॉब एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा, इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।